Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. About us. Now chapter 7. So far हमने विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, पंचायती राज में ओके, फिर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखा। अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, जो कि हम शहरी लेवल पे किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। गांव से कई बड़ा होता है, कई ज़्यादा गुना बड़ा होता है शहर, ठीक है। तो शहर में ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं और जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी है वहाँ पे ज़्यादा काम करने को है, और ये सारी काम जो है किस तरीके से मैनेज होते हैं, ठीक है, ये आपके अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। ओके, शहर में आपका फैसिलिटी होगा, मार्केट्स होंगी, क्राउडेड मार्केट्स होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल, देयर आर मेनी मोर थिंग्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ लोग जो इनका देख रेख करते हैं, इनको मैनेज करते हैं। ओके, तो सिमिलरली हम यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक संडे में कुछ बच्चे रोड पे खेल रहे थे। तो एक बार वो क्रिकेट खेलते खेलते बॉल से धक्का, मतलब बॉल से क्रिकेट खेलते खेलते बैट से उन्होंने बॉल पे मारा, तो एक किसी आंटी का विंडो टूट गया। तो वो विंडो तो उस आंटी के उस घर का था, तो उन्होंने उसका किराया दे दिया, ठीक है उन्हें। लेकिन एक स्ट्रीट लाइट जो कि गवर्नमेंट की है, सरकार की है, ठीक है, वो पब्लिक है, एक दिन वो खेलते खेलते टूट जाती है इनसे, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे, सिमिलरली वो टूट जाती है। तो अब वो सोच रहे कि उनका पैसा तो मैंने वो आंटी को दे दिया था जब वो विंडो टूटा था, इसका पैसा मैं किसको दूंगा। तो सारे बच्चे ये सब मतलब सोच रहे थे। तो इस तरीके से एक बच्ची ने अपनी मम्मी से पूछा कि आई डोंट really know these things in detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing lights. तो उसकी मम्मा बताती है कि मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो स्ट्रीट लाइट्स का के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका मतलब देख रेख करती है, टेक केयर करती है। फिर उसी तरह से उन्होंने सजेस्ट करा कि आप जो रिटायर्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो सदस्य है रह चुकी हैं, यास्मीन खाला, आप उनसे जाके बात करो आप बच्चों। तो वो जाके बात करती हैं, मतलब बच्चे बात करते हैं उनके पास, तो वो बताती हैं कि किस तरीके से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ करा है तो आप उसका हर्जाना एक ही लोग को जाके पे कर दो, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। ये एक बिग ऑर्गेनाइजेशन होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो कि बहुत सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, स्ट्रीट लाइट्स की, गार्बेज कलेक्शन की, वाटर सप्लाई की, कीपिंग स्ट्रीट एंड सिटीज क्लीन। तो इस तरीके से फिर बच्चों ने भी कहा कि हाँ, उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है कि जब भी एक सिटी में मलेरिया का आउटब्रेक हुआ था, तब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो था उन्होंने कई सारी गाइडलाइंस जारी की थी, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, और वो बहुत सारे डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, डिस्पेंसरीज, मतलब लाइक स्मॉल क्लिनिक एंड ऑल रन करते हैं, ठीक है, पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह हो गए। तो इस तरीके से एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन देम, गार्डन वार्डन बनाते हैं, जैसे एक सरकारी पार्क एंड ऑल का आपने नाम सुना होगा। तो इस तरीके से चीज़ें बनाते हैं। अब यहाँ पे कि बिग सिटीज़ के लिए जो होता है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, और स्मॉलर टाउन्स के लिए होता है म्यूनसिपल काउंसिल। यहाँ पे लिस्ट करना है आपको 4 डिफरेंट टास्क दैट म्यूनसिपलिटी डज। म्यूनसिपैलिटी पहला तो आपका गार्बेज कलेक्शन करता है, दूसरा वाटर सप्लाई इंश्योर करता है, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी देखता है, और चौथा आपका गार्डन वगैरह मेंटेन करता है, ठीक है। जो भी सिटी में गार्डन पार्क होते हैं, जो भी आपका जो भी इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, वो सारी चीज़ों को भी वो मैनेज करता है। ओके, अब ना वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। वार्ड काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कौन होते हैं, तो ये भी यास्मीन खाला के कॉन्वर्सेशन के थ्रू यहाँ पे बताया गया। Who decides that where a park should go? Okay, did you have to make interesting decision like when you work in a municipal corporation? asked रेहाना। Okay, कि आप ना मतलब ऐसा जो मतलब आप जो क्या कहते हैं, ऐसा पार्क जो है बनाने का आइडिया किसका रहता है, ठीक है, और ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस जो है वो कौन लेता है, क्या आपने इस पे कभी वर्क किया है। तो म्यूनसिपल वो
खाला बोलती लाइक नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस, वो अकाउंट सेक्शन में, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्शन इन अ ऑफिस, ठीक है। कई बार कोई सेक्शन होता है अकाउंट का, कोई सेक्शन होता है लॉ एंड रूल्स का, तो देयर आर लॉट मोर थिंग्स, ठीक है। अलग अलग चीज़ें होती हैं एक ऑफिस में, कोई एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है। तो इस तरीके से रेहाना जो मतलब उनकी मासी थी, खाला थी, वो अकाउंट्स ऑफिस में काम करती थी, ठीक है। और वहाँ पे बस उन्हें पे स्लिप्स वगैरह पे काम करना होता था। लाइक सिटी आर यूजुअली बहुत लार्ज हो जाता, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे डिसीजन करने होते थे और बहुत सारे काम करनी होती थी, ताकि सिटी जो है वो ब्यूटीफुल और क्लीन लगे। ओके, तो इस वजह से जो डिसीजन जो है कि कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, ये जो है वार्ड काउंसलर्स बनाते थे। एक मेंबर असाइन थे वार्ड काउंसलर, वही ये डिसीजन को बनाते थे, ठीक है, कि कहाँ पे हम पार्क का प्लान करेंगे, कहाँ पे हम वाटर सप्लाई का कैसे क्या क्या मेंटेन करेंगे, वो सब कुछ वही करते थे। कहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे एंड ऑल। तो ये इस तरीके से इनका ये काम था। अब यहाँ पे सिटी जो है वो बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे वार्ड्स का अलग अलग वार्ड, या आपने वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं, वार्ड काउंसलर, उनका इलेक्शन होता है, तो उसमें जो है उसमें वार्ड्स नंबर बनते हैं, तो अलग अलग स्ट्रीट्स वगैरह को या सिटी के अलग अलग जगहों को कुछ वार्ड में डाल दिया जाता है। ये वार्ड 1 में आता है, ये वार्ड 50 में आता है, ये 51 में आता है, तो वार्ड नंबर्स लाइक ऐसा होता था। तो वार्ड काउंसलर जो है इलेक्ट होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन जो है जो सिटी को इंटायरली अफेक्ट करेगी, वो ये वार्ड काउंसलर्स के ग्रुप का बैठक होता था, वहीं पे लिया जाता था। ओके, और कमिटीज डिसाइड करती थी, इश्यूज वगैरह पे चर्चा चलती। फॉर एग्जांपल, अगर बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, बस स्टैंड की हालतों को इम्प्रूव करना है, या क्राउडेड मार्केट प्लेस को गार्बेज से सही करना है, तो इस तरीके से उन सभी चीज़ों पे रेगुलरली जो है डिबेट एंड डिस्कशन चलते रहता है। या फिर नाला वगैरह या ड्रेनेज सिस्टम जो है करना है, सिटी में बनाना है क्लीनिंग के लिए, तो इस तरीके से जो कमिटीज है, ये सब गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइटिंग, ओके, ये सब पे काम पे डिस्कस करती थी। ओके, जो भी प्रॉब्लम्स आती है किसी भी एक वार्ड में, तो वहाँ के जो पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, वो अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, ठीक है। और इफ दे आर डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर जो है कभी कभी ओपन छूट जाता है, लाइक कहीं भी थोड़ा निकल गया, स्पार्क आ रहा है, तो ऐसे इस तरीके से आप जाके अपने लोकल काउंसलर को ये चीज़ कह सकते हैं, और वो इलेक्ट्रिक अथॉरिटी के टच में जाएगा और फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। काउंसलर कमिटीज़ जो होती हैं, काउंसलर जो कमिटी होती हैं, और काउंसलर किसी भी जो काउंसलर सारे मिलके एक इशू पे डिसाइड करते हैं, ठीक है। कमिश्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स होते हैं, ये सब मिलके उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं। कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं, ओके, और काउंसलर जो है वो इलेक्टेड होते हैं। ओके, दिस इज द डिफरेंस कि कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो आपके हैं वो आपके अपॉइंटेड हैं, ठीक है, उन्हें अपॉइंट किया गया है, ठीक है। अपॉइंट मतलब सरकार ने उन्हें अपॉइंट किया है कि इस काम के लिए आपको ये चीज़ है, आप इतना आपको पे मिलेगा, आप ये करोगे, ठीक है। जबकि ये जो है ये लोगों के बीच से ही चुन के लोग लाते हैं, इलेक्शन होती है इनकी काउंसलर की। तो इस तरीके से तो फिर वो पूछते हैं बच्चे कि कैसे डिसीजन बनाया जाता है, और ना तो फिर बताती हैं खाला कि वेल सारे वार्ड काउंसलर जो है वो मिलते हैं, ठीक है, वो एक बजट बनाते हैं, एक बजट बनाते हैं, यानी पर्टिकुलर बैलेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, एक बिल बनाते हैं कि कितना पैसा क्या क्या चीज़ में कैसे हम अलॉट करेंगे, तो ये बजट बनता है और मनी उसी के तरीके से स्पेंड होती है। वार्ड काउंसलर जो है वो ट्राई करता है, इंश्योर करता है कि जितने भी पर्टिकुलर डिमांड्स हैं उनके वार्ड्स के, ठीक है, जो आसपास के लोगों के उस वार्ड में, वो काउंसिल के सामने रखा जाए और उस पर पूरे अच्छे से डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट किया जाए बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स, ऐसे उन्होंने बताया। फिल इन द ब्लैंक्स की सेंटेंसेस बिलो। इन पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स वर कॉल्ड एज पंच, ओके। The city is divided into several wards, okay. In municipal corporation, the elected members are called as ward councillor. Group of councillors deal with the issue that affect the people or the wards from that society, that place, okay. Elections are held at once uh, 4 years. 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 4 ye
once every 5 years, okay, and while the councillors make decision, the administrative staff led by the commissioner while the councillors make decision, that means staff led by commissioner implement this. Okay, so these are the thing. Now how does the municipal corporation gets its money? उनको पैसे कैसे मिलते हैं? Okay, तो like providing and running so many services required lot of money. Nothing is to be done freely. ठीक है, कुछ भी फ्री का नहीं होता, तो एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी. यू हैव टू पे टू द स्टाफ, यू हैव पे टू द जो भी मेंबर्स आपकी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने कुछ इशू सॉल्व कर रहा है तो आप इलेक्ट्रिशियन को पे करोगे. तो एवरीथिंग रिक्वायर्स अ बजट ऑफ मनी. तो ये मनी कहाँ से मिलती है? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो ये पैसे हैं वो बहुत अलग अलग जगहों से लेते हैं. टैक्स का मतलब होता है अ सम of the money that people pay to the government for the services the government provide. एक ऐसा sum of the money, ठीक है, एक ऐसा according to आपका income slab, जितना आप कमाते हो उसका कुछ परसेंट आपको गवर्नमेंट को देना होता है और गवर्नमेंट उसके बदले में आपको सर्विस प्रोवाइड करता है. तो टैक्स यही होता है, जिसको हिंदी में आप कर कह सकते हो. पीपल हु ओन्स होम, जिनके पास अपना घर होता है वो हाउस टैक्स पे करते हैं. ओके, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हैं, एज वेल एज टैक्सेस और वाटर टैक्स पे करते हैं, अदर सर्विसेज और भी सारे सर्विस टैक्स पे करते हैं. ओके, द लार्जर द हाउस मोर द टैक्स. जितना बड़ा आपका घर होगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा. प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर इज फ्रॉम only 25% to 30% of the money that a municipal corporation earns. 25 to 30% जो अर्निंग आता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वो आपके हाउस टैक्स से आता है. ओके, देयर आर आल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन के लिए भी टैक्स है और दूसरे एमिनिटीज के लिए भी टैक्स है. इफ़ यू ओन अ होटल, अगर आपका एक होटल है या फिर शॉप है, तो इस तरीके से आपको उसके लिए भी टैक्स पे करेंगे. यू विल आल्सो हैव टू पे फॉर दैट. ओके, टैक्स. और फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप एक मूवी भी देखने जाते हो तो उस पर केयरफुली देखना कि मूवी पे भी जो टिकट में आप जो है उसमें भी आप में सर्विस टैक्स के रूप में वो आप टैक्स पे कर रहे हो. मूवी टिकट बाय करें तो उसमें टैक्सेस इंक्लूड होंगे. तो रिच पीपल जो है जिनके पास property rich people those while rich people account for property tax, a much wider population pays more general taxes. ठीक है, इस तरीके से. अब यहाँ पे काला वंडर करती है कि यार आज तक मुझे किसी एडल्ट ने नहीं पूछा और इन बच्चों को देखो ये कितने इंटरेस्टिंगली पूछ रहे हैं और इससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने एक्सपीरियंस को सभी के सामने बयां कर सकूं और ये बच्चे कुछ सीखे भी. और बच्चे इतने अच्छे से क्यूरियसली सुन रहे थे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में कि वो अपना क्रिकेट मैच भी भूल गए थे. तो फिर बात है कि अगर सिटी बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा होगा और इसीलिए सिटी में जो भी काम होते हैं उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है. जैसे वाटर के लिए अलग डिपार्टमेंट है, गार्बेज कलेक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट है. ओके, गार्डन को लुक आफ्टर करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अपना सैनिटेशन देखने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है जिससे जो भी पे स्लिप या फिर जो भी अकाउंट्स वगैरह जो भी जितना पैसे हैं इतना इसके लिए सैंक्शन होते हैं या फिर इनके लिए दिए जाते हैं. ये काम है, वाटर के लिए काम है, ये इलेक्ट्रिशियन के लिए काम है, ये रोड के लिए काम है. तो इस तरीके से आपको मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट फंक्शन करता है. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है, फिर एक बच्चे के मन में ये सवाल आता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये सारे कचड़े कलेक्ट करती है तो कचड़े कहाँ पे ये कहाँ जाती है ये. तो फिर उनको उसको बताया जाता है कि एज यू नो कि आपको हर जगह स्ट्रीट में मिल जाते हैं कहीं भी कचड़े फेंके हुए. तो अर्लियर जो our neighbor used to have garbage lying all over and if remains uncollected it attracts the dogs, rats, flies. गंदगी से और मतलब बहुत सारे जानवर वगैरह फ्लाइज वगैरह आते थे जो ऐसे ही बेमतलब का वेक्टर बनते और इधर उधर का बीमारी फैलाते. ठीक है,
तो फिर एट वन पॉइंट इतना बुरा हो गया था कि दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स वाज अफ्रेड कि वो दे माइट गेट सिक, वो बीमार पड़ जाएंगे इन सब कचड़ों की वजह से। तो फिर उसके बाद बहुत ऐसा हुआ ना कि इतना गंदगी देख के कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ, जिस प्रोटेस्ट में ये पता चला कि the women were very unhappy about the situation and came to me for the advice. I said I could try and speak with some officer department. I wasn't sure how long it would take. Then it was Ganga Bai who said that it's a it is the ward councillor who we should go to and protest since we are ones who, मतलब इन्होंने क्या किया कि जब भी बहुत ज़्यादा कचरा देखा तो इन्होंने कम्युनिटी प्रोटेस्ट बुलाई और प्रोटेस्ट करा, और उन्होंने वार्ड काउंसलर के पास इस बात ये बात रखी, ठीक है, कि किस तरीके से उन सभी ने इनको इलेक्ट किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हम कैसे सहें कि आप इतना गंदा फैल रहा है, इस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो स्लोगन्स वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद सिचुएशन जो है बहुत सारी बताई जाती हैं कि कितना गंदगी है, कैसे क्या हो रहा है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। तो फिर वार्ड काउंसलर ने प्रॉमिस करा कि वो ये चीज़ के बारे में देखेगा, ओके। तो उसने ही सजेस्टेड दैट कि टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम नेक्स्ट डे माइट बी अ गुड आइडिया। तो वो अगले दिन लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को ले जाता है, ठीक है। वहाँ पे सैनिटेशन इंजीनियर जो है वो कमिश्नर से बात करता है और बोलता है हाउ बैड द सिचुएशन वाज, कैसे सिचुएशन बैड था, और लोग शाम में खेलने वेलने भी नहीं आते थे, और इस तरीके से पॉसिबल हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी एज फैमिली साइन द पेटिशन उन्होंने साइन करा, ठीक है, कि इंजीनियर जो है वो आए, काम करे। तो अगले मॉर्निंग क्या होता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर जो है सैनिटेशन इंजीनियर के पास जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में, और फिर कहते हैं कि but Ganga is but you can seem to have enough trucks to collect the garbage from the rich localities that must have left the lost word. मतलब बहुत बार ऐसा होता है ना कि वो सिर्फ रिच लोगों के पास से जाके उनका गार्बेज कलेक्ट करते हैं, पर नॉर्मल लोगों के पास, घर के पास से गार्बेज नहीं कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो बहुत कॉर्पोरेशन के सामने चला। तो बच्चे ने पूछा कि क्या स्ट्रीट फिर क्लीन हुआ, तो वेल नॉट, लेकिन कुछ दिन बाद, ठीक है, प्रोटेस्ट और हुआ, और लोकेलिटी जो है इन दिस लोकेलिटी बिकम्स रेगुलर, थोड़ा और प्रोटेस्ट चलते रहा। व्हाट हैज चेंज सिंस खाला रिटायर्ड, जब भी से खाला रिटायर हुई तो क्या क्या बदला, ठीक है। रिसेंट टाइम में कमिश्नर जो है बहुत सारे म्यूनसिपैलिटीज के, ठीक है, वो अक्रॉस द कंट्री प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने लगे और गार्बेज को कलेक्ट करवाने लगे, ठीक है। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अर्लियर जो भी काम गवर्नमेंट करती थी वो अब प्राइवेट कंपनी करती है, हाफ डन बाय गवर्नमेंट, अपॉइंट करने वाले गवर्नमेंट ही होते हैं, पर कोई प्राइवेट वाले लोगों को जाके वो अपॉइंट हायर कर लेते हैं, और वो उसके बारे में द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस, ठीक है। देयर जॉब्स आर टेम्पररी, थोड़ा टेम्पररी जॉब होता है, लेकिन उनको पैसे की जरूरत होती है, तो थोड़ा लेस ही में वो काम कर देते हैं। कलेक्टिंग गार्बेज जो है वो एक डेंजरस जॉब है, क्योंकि वो बहुत गंदा रहता है, कैन बी फैटल ऑल्सो, की बीमारी वगैरह अगर है हो जाए तो। ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है उनके पास कोई एक्सेस नहीं होता सेफ्टी मीजर का, और उन्हें कुछ केयर वेयर भी नहीं दिया जाता है जब वो इंजर्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें चेंज हुई। अब यहाँ पे कि धीरे धीरे मतलब सर्विस जो है, प्रोटेस्ट हुआ, सर्विस सैनिटेशन सर्विस रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होने लगा। अब यहाँ पे बच्चे कह रहे कि चलो हैप्पी एंडिंग तो हुआ प्रोटेस्ट के बाद। तो अबाउट व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग, गंगाबाई प्रोटेस्ट कर रही थी जो भी बीमारियां फैल रही थी, जस्ट लाइक कि वो क्लीननेस के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी कि सिटी में, उनके लोकेलिटी में क्लीनलीनेस फॉलो होना चाहिए, सैनिटेशन होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि उससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, वो एक खतरा है, ठीक है। Why do you think गंगाबाई decide to approach the वार्ड काउंसलर? वार्ड काउंसलर को अप्रोच करने का उन्होंने इसलिए सोचा क्योंकि वार्ड काउंसलर को वो
लोगों ने, मतलब गंगाबाई और उस लोकेलिटी के लोगं ने इलेक्ट करके वहाँ का वार्ड काउंसलर बनाया है, और वो वहाँ के देखने के लिए वहीं पे अपॉइंट है, उनका काम ही वही है, तो इसलिए वो उनको अप्रोच करा. ओके, व्हाट डिड गंगाबाई से व्हेन द कमिश्नर सेड दैट कि देयर वर नॉट इनफ ट्रक्स इन द सिटी. गंगाबाई बोली कि ट्रक, मतलब गंगाबाई बोली उस वक्त कि ट्रक नहीं है, इसलिए तो आप रिच लोकेलिटी में जाके वहां पे आप कचरा साफ करवाते हो, ठीक है, पर यहाँ के लिए आपके पास नहीं है. तो फिर इस तरीके से पिटिशन वगैरह साइन हुआ. फिर उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट रेगुलर हुआ. फिर उसके बाद चीजें सही हुई. वहां पे माला जो बच्ची थी वो ऑलरेडी अपने आप को गंगाबाई के लीड रोल में अपने आप को इमेजिन कर रही थी. ये स्टोरी चिल्ड्रंस को बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने गंगाबाई के लिए एक लव और रिस्पेक्ट का सेंस अपने अंदर भर लिया. उन्होंने खाला को भी बहुत थैंक यू बोला, शुक्रिया बोला कि उन्होंने उनकी सारी बातों का, सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया. द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर आल्सो गंगाबाई आइडिया. कि जो 2 डस्टबिन है वो भी गंगाबाई का ही आइडिया था. खाला बिगेन लाफिंग. नो नो नो, नॉट रियली कि गंगाबाई का आइडिया था, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये जो है वाज द वन हु सजेस्टेड दैट वी शुड हैव, मतलब अगर अपना स्ट्रीट क्लीन रखना है तो ऐसा कुछ लाना पड़ेगा. ओके, और इस तरीके से गार्बेज जो है इट रिड्यूसेस देयर वर्क, और मतलब गार्बेज को शॉर्ट आउट करने की, ये गीला कचरा जो है वो ब्लू डस्टबिन में रखेंगे, मतलब गीला कचरा और ग्रीन वाला जो, मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है, या फिर वेट जैसे करके हम लोग अलग अलग कलर में रखते हैं कि वेट वाला कचरा इधर और बाकी जो सूखा सा ड्राई प्लास्टिक एंड ऑल है, या फिर ड्राई जो भी कचरा है वो एक साइड. तो इस तरीके से ये गार्बेज को शॉर्ट आउट करें, जो वो छाट छाट के लोगों को ले जाना पड़ता था या फिर मिक्स होकर चीज़ें सड़ जाती थी, वो सब चीज़ अब थोड़ा सा कम होता है. अब चिल्ड्रन जो है वो इतना फॉर सम रीजन स्ट्रीट डार्कर देन यूजुअल, दे लुक एट अप एंड डाउन एंड ईच अदर स्माइलिंग दैट रन राइट बैक खाला हाउस. थोड़ा सा लाइक चिल्ड्रंस ने खाला को थैंक यू कहा और अपने घर चले गए साथ में. और वो उस वक्त काफ़ी लेट हो गई थी और उन्हें दे नीड टू गेट बैक होम, उनको घर जाना था, पर फॉर सम रीज़न स्ट्रीट जो है वो थोड़ा अंधेरा हो गया था. तो फिर दे लुक्ड अप एंड देन लुक एट ईच अदर स्माइलिंग, और फिर वापस वो, मतलब थोड़ा शाम हो गई थी, खाला के हाउस चले गए और फिर वापस से और सारी स्टोरियाँ सुनी होंगी. ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पे है कि अब यहाँ पे ना एक आपका एक्सर्प्ट दिया हुआ है जिसमें ये है कि सूरत में प्लैग जब आया था 1994 में, उसके बारे में है. तो इसमें सूरत जो है इस वक्त इतना गंदा सिटी था. वहां पे जितने भी बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट थे, सबके गार्बेज जो है वो एक प्लेस पे डंप कर दिए जाते थे, और फिर उसके बाद उससे बहुत सारा प्लैग वगैरह फैलने लगा. ओवर 3 lakhs पीपल जो है वहां पे उनकी डेथ हो गई थी उसके वजह से. फिर उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बहुत ही मेजर्स लिए और पूरा रेगुलर साफ रखने लगे वो सिटी को. तब से सूरत जो है अभी तक की, मतलब तब से सूरत जो है अभी तक इंडिया की एक क्लीनेस्ट सिटी में से आती है. तो ये सारी चीजें हुई थी. और इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया है कि डू यू नो हाउ ऑफन आपकी लोकेलिटी में कब कब गार्बेज मतलब लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और ऐसा डू यू थिंक कि द सेम सभी के सिटी में, सभी के नेबरहुड्स में ऐसे ही होना चाहिए? डिस्कस. ओके, और डू यू थिंक दैट इट इज सेम फॉर ऑल, व्हाई नॉट? डिस्कस. ओके, नहीं. तो अगर हाउ ऑफन अगर मैं देखूँ तो जो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑन एवरी हॉली मतलब ऑन एवरी हॉलीडे, ठीक है, जो भी कचड़े वाले हैं वो अपना गाना वाना बजा के आते हैं, ठीक है, और ले जाते हैं. और फिर मे बी शायद आई तो वेंट टू माई क्लासेस, तो मुझे तो नहीं उतना आइडिया, पर मे बी आई थिंक ऑल्टरनेट डेज जो है वो डंप यार्ड में से जो इधर है उसमें से लेके जाते हैं. तो इस तरीके से
मैंने नोटिस करा। दूसरे प्लेसेस में ऐसा होता होगा कि नहीं, इट्स लाइक कि डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे गार्बेज ट्रक जो है वो प्रॉपर टाइम पे जाती होगी कि नहीं जाती होगी, दैट डिपेंड्स। ओके, तो वहाँ पे अगर नहीं जाती है तो जस्ट बिकॉज कि ड्यू टू ये क्या कहते हैं, प्रॉपर कंसर्न, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वहाँ पे यूनिफॉर्मली जैसे सभी जगह पे गार्बेज ट्रक भेजते हैं, उनको ट्रक भेजना चाहिए। अगर ट्रक के नंबर कम है, लोग के नंबर कम है, तो लगातार लोगों को अपॉइंट करो ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो ना, आप ट्रक का थोड़ा नंबर बढ़ाओ। ओके, तो ये सारी चीज़ें, प्रॉपर सैनिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी अराउंड यू, ओके, अराउंड ऑल ऑफ अस। Okay, and please try to मतलब minimize those garbages. Okay, try to reuse the thing whatever you can reuse. Okay, don't just throw all the things just outside. Okay, what can be reused, recycled, please do that. Okay, and however you just throw the garbage, throw it completely separately, don't intermix those garbage. Okay, if it is just अलग अलग वो रहता है सेपरेट, तो दैट इज मोर कंफर्टेबल नो, कि जो लेने भी आते हैं उन वो भी कहीं अगर रिसाइकिल वाले जगह पे जाते होंगे, फैक्ट्रीज वगैरह में जहाँ पे रिसाइकलिंग होती है, उन्हें भी इजी होता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको खुद भी एक सैनिटेशन का, एक गार्बेज का प्रॉपर मैनेजमेंट का ड्यूटी निभाना चाहिए। ओके, डू यू नो कि टैक्सेस जो है गवर्नमेंट को बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं हमें। ठीक है, और सारे बेनिफिट्स में आपका आ जाएगा जिसमें हेल्प करते हैं फंडिंग करने में। इट्स लाइक कि लोकल ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं आप, रेलवेज कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं, वाटर सप्लाई कह सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं फंडिंग में। आप गवर्नमेंट स्कूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एजुकेशन, तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं टैक्सेस से, फंडिंग के बेनिफिट्स। क्वेश्चंस है अब हमारे, तो क्वेश्चंस में है हमारे, व्हाई डिड चिल्ड्रन गो टू यास्मीन खाला's हाउस? बिकॉज यास्मीन खाला was a retired accounts department official or the clerk you can say, ठीक है, and she knows about the how the municipal corporation functions in the different department. Okay, list 4 ways in which the work of the municipal corporation affects your life as a life of a city dweller. Okay, municipal corporation affects your life in ways that they keep sanitation facilities, they provides you road facility, they collect taxes, okay, and provide you service instead. Okay, and then electricity. Okay, who is municipal councillor? Okay, who is municipal councillor? तो municipal councillor is the ward councillor who gets, वार्ड काउंसलर को ही म्यूनसिपल काउंसलर कहते हैं। he got elected on every 5 years. Okay, what did Gangabai do and why? Gangabai protested, okay, against the municipal corporation, okay, just because she wants city or the locality to be kept clean. Okay, she wants sanitization just because people were falling ill due to diseases, okay, due to garbage. How does the municipal corporation earn the money to do his work? Municipal corporation earns the money to do his work through tax, be it from property tax, house or house tax, water tax, electricity tax, okay, and all that. Okay, now discuss. In the 2 photographs you see different ways of collecting, disposing garbages, though. Okay, so which way do you think that provides safety to the person disposing garbage? Obviously photo 2, ठीक है, photo 2 प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सेफ्टी। क्यों? क्योंकि ना इसमें देखो कचड़े जो है ना वो ढके हुए हैं, डब्बे ढके हुए हैं। ओके, और इसमें सारा ओपन तरीके से, ओपन में तो ये लोग भी जो उठा रहे हैं, जो भैया उठा रहे हैं दो, तो ये सब का भी हाथ पैर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। ओके, ये सब देखो क्लीनली बिल्कुल हाथ वाथ में ग्लव्स लेके पूरे अच्छे से प्रॉपर एक ड्रेस पहन के बंद डिब्बे में उठा रहे हैं।
Okay, what are the dangers of collecting garbage in the manner shown in first photograph? Okay, कैसे हो सकता है इनका, देखो हाथ वाथ जो है ये देखो विदाउट ग्लव्स है, कंटामिनेटर पाँव, इनका कपड़ा भी काफी क्लोथ लाइट है, कहीं से भी इसमें अगर कोई कीड़ा वीड़ा होगा इनके बॉडी पे काट सकता है, ओके दैट कैन इन्फेक्ट हिम। तो इस तरीके से why do you think that the proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? Proper ways of disposing garbage इसलिए नहीं available होता है क्योंकि लोग जो है वो जैसे जो वर्कर्स हैं या फिर जो भी लोग आते हैं गार्बेज उठाने के लिए उन पर कोई खर्च नहीं करना चाहता, उन्हें ऐसे ही लो वेजेस मिलते हैं, लो पेमेंट मिलते हैं और उनके हेल्थ और हाइजीन के बारे में लोग भी कुछ नहीं करते और साथ ही साथ वो खुद भी अवेयर नहीं होते, ठीक है। और उनकी और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है म्यूनसिपैलिटीज की वो उतनी प्रॉपर नहीं होती है, ठीक है, कि वो इनके सैनिटेशन का इतना भी ख्याल रख सके। सो देयर आर लॉट मोर थिंग्स कि हमारे जो डिस्पोजिंग गार्बेज का तरीका जो है ये थोड़ा सा लोअर है कंपैरेटिव टू ये तो दूसरे कंट्री का है, ओके ये इंडिया का नहीं है। अगर इंडिया का होगा भी तो कोई बहुत ही बड़े बड़े से सिटी का होगा, ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छे से गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ओके दिस इज फ्रॉम लोकल लोकेलिटी और समवेयर। चलिए, थैंक यू। I'm so sorry, there were two more questions, okay? And first one is 7th में ये है कि क्या मतलब जैसे रिच को म्यूनसिपैलिटीज में फैसिलिटीज मिलते हैं वैसे स्लम एरिया में भी मिलना चाहिए कि नहीं? तो ऑब्वियसली एज अ पुअर, ठीक है, वो पुअर है, ठीक है, एक तो ऐसे ही उन्हें फूड इनसिक्योरिटी रहता है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज इवन, ठीक है, तो उनको सैनिटेशन तो कम से कम दे ताकि वो डिजीज फ्री रहे, ठीक है। दे ऑल्सो नीड एजुकेशन, दे ऑल्सो नीड अवेयरनेस, दे ऑल्सो नीड सैनिटेशन, ठीक है, वो भी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री है। तो इस तरीके से सो इन ऑर्डर टू अचीव कि हम उन्हें भी बेसिक राइट्स प्रोवाइड करें, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये सारी चीज मतलब सैनिटेशन जो है सेम वे में प्रोवाइड करना चाहिए एज रिच लोगों को मिलता है जैसे। ना यहाँ पे कि सेकंड की जो है क्वेश्चन वो है स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड, दैट मीन्स कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान मिशन जो है वो लॉन्च किया गया था टू प्रमोट क्लीननेस इन ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, वेदर इट रूरल या अर्बन कहीं भी। तो इस तरीके से बताइए, एक पोस्टर के थ्रू आपको पोस्टर बनाना है, पोस्टर में आपको बताना है कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान जो है आपका वो मतलब प्रमोट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो आपका ओन टास्क है, ओके। सो थैंक यू, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी, बाय बाय।